जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सेतु जीएस अकेडमी में। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बिहार एसएससी का प्रायोरिटी सेट, जिसमें जीके जीएस और करंट भी शामिल है। तो यदि आप भी बिहार एसएससी और बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। डेली इस चैनल के माध्यम से शाम 5:30 बजे बिहार में जितने भी एग्जाम कराए गए हैं उसका प्रीवियस ईयर कराया जाता है। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न को बढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, स्टील। इसके बाद दो नंबर क्वेश्चन है, वर्णधारता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा। तो ध्यान रखिएगा, जो कलर ब्लाइंड रोग है उसमें लाल रंग कैसा दिखता है तो हरे रंग की दिखाई देता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह एक आनुवंशिकी रोग है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आनुवंशिकी रोग है। इसके बाद है, सूर्य की तेज रोशनी में चल रहा कोई व्यक्ति जब अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ क्षण तक उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, क्योंकि? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, आइरिस पुतली को तत्काल प्रसारित नहीं कर पाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आइरिस पुतली को तत्काल प्रसारित नहीं कर पाता है, इसीलिए दिखाई नहीं देता है। इसके बाद है, पायस एक कोलाइड होता है। तो पायस एक कोलाइड होता है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, द्रव में द्रव का ये क्या होता है तो कोलाइड होता है पायस। इसके बाद है, भारत की सबसे लंबी सुरंग अटल टनल कहाँ स्थित है। तो भारत की जो सबसे लंबी सुरंग है अटल टनल, ध्यान रखिएगा, अटल टनल ये कहाँ पे स्थित है? तो ये है हिमाचल प्रदेश में। ध्यान रखिएगा कि जो इसकी जो लंबाई है वो कितना है, 9.02 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, 9.02 किलोमीटर। इसके बाद है कि भारत में सबसे अधिक साक्षर संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है। तो जो भारत का सबसे साक्षर वो केंद्र शासित प्रदेश है वो है लक्षद्वीप। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद है, रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हिपेरिन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि किसके उपस्थिति के कारण रक्त थक्का नहीं बनाता है तो वो है हिपेरिन। ठीक है, और जो देख रहे हैं फाइब्रिनोजन, इसके द्वारा क्या होता है तो रक्त का थाका बनता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रतिस्कंदक पूछ रहा है। तो इसके बाद है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हिंदू वृद्धि दर पद किसने बनाया था। ध्यान रखिएगा कि हिंदू वृद्धि दर पद किसने बनाया था। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राजकृष्णन ने बनवाया था। ठीक है, राजकृष्णा। इसके बाद है, मीठे स्वाद की अनुभूति के जीभ पर स्वाद केंद्र स्थित होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो मीठे स्वाद होता है वो कहाँ पे होता है तो जीभ के अग्रभाग पर होता है। इसके बाद है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मुख्य रूप से किस वन्य प्राणी के संरक्षण से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, बाघ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बाघ के लिए संरक्षित है। ध्यान रखिएगा कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसका नया नाम क्या है तो रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रामगंगा नेशनल पार्क। इसके बाद है, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 11, विश्व बैंक का एक अन्य नाम है। तो विश्व बैंक का एक अन्य नाम क्या है तो वो है ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक, यानी IBRD। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, IBRD किसका नाम है तो विश्व बैंक का। इसके बाद है कि भारत के राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार का आपातकालीन अधिकार है। तो राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार का आपातकालीन अधिकार है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 3 प्रकार की। इसके बाद है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी जी को श्वेत लोगों द्वारा पीटा और ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा कहाँ पे तो ये है दक्षिण अफ्रीका में, कहाँ पे तो पीटर मेरिट्जबर्ग में। ठीक है, कहाँ पे तो पीटर मेरिट्जबर्ग में। इसके बाद है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी, एनी बेसेंट। ठीक है, कहाँ पे बनी थी तो 1917 ईस्वी में, कहाँ पे तो कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी। इसके बाद है कि संसार में माइका का सबसे बड़ा उत्पादक है, माइका यानी अब्रक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्या हो जाएगा तो ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत हो जाएगा। इसके बाद है, देखिए क्वेश्चन जो है मैथ का है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 16 का बी होगा। इसके बाद है कि भारत के उच्चतम न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश थी।
तो ध्यान रखिएगा कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला कौन है, तो वो है मीरा साहिब फातिमा बीबी। ध्यान रखिएगा कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन बी। इसके बाद है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो जो सबसे पुराना वेद है वो कौन सा है, तो वो है ऋग्वेद। ठीक है, ध्यान रखिएगा सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद। और सबसे नया वेद कौन सा है, तो वो है अथर्ववेद। इसके बाद है देखिए जो मैथ का क्वेश्चन है, तो ये इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 18 हो जाएगा। इसके बाद है अब तक के समस्त मानव जीवन का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। अब तक के समस्त मानव जीवन का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह कथन है। तो ये कथन किसका है, तो कार्ल मार्क्स के हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कि भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है, तो भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कालिदास को कहा जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, तो 22 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से किस शासक ने 5 दुर्गों की एक श्रृंखला बनाई जिसे मानकोट का दुर्ग कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि मानकोट का दुर्ग कहा जाता है, किसने बनवाई थी, तो इस्लाम शाह सूर्य के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि मानकोट का दुर्ग किसने बनवाया था, तो इस्लाम शाह सूर्य ने बनवाया था। इसके बाद है हाइकिंग स्ट्रैप शब्द किस खेल से संबंधित है, तो हाइकिंग स्ट्रैप शब्द का शब्द किस खेल से संबंधित है, तो पाल नौकायान से। ठीक है, इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 25। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है कि सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था। तो ध्यान रखिएगा कि जब सिकंदर ने आक्रमण किया था तो उसमें भारत पर किसका शासक था, उत्तर भारत पर, तो वो है नंद वंश के शासक था। ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कब किया था, तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। इसके बाद है अपनी मदुरै विजय कृति में अपने पति बुका के विजयी अभियानों का वर्णन करने वाली कवियत्री थी। ध्यान रखिएगा वही जो हरिहर और बुका जो थे, जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे, तो वो है कि अपनी मदुरै विजय कृति में अपने पति बुका के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवियत्री थी। तो कौन थी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गंगा देवी। इसके बाद है कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो ध्यान रखिएगा कि जो प्रथम बौद्ध संगीति था, ठीक है, इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो महाकश्यप को बनाया गया था। इसके बाद है अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी संगठन का केंद्र कहाँ स्थित था। तो ध्यान रखिएगा कि अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी संगठन का जो केंद्र था वो कहाँ था, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बंगाल में। इसके बाद है कि आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे की पैरवी के लिए गठित टीम का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भोला भाई देसाई। इसके बाद है कि स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यान रखिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन है कि स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कि भारत के उन उपराष्ट्रपतियों के नाम बताएं जो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। ध्यान रखिएगा उन उपराष्ट्रपति के नाम बताना है जो निर्विरोध चुने गए हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसके बाद है एम हिदायतुल्ला और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद है कि अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है, 18 जुलाई को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद है कि इग्नू का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो जो इग्नू है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो वो है नई दिल्ली में स्थित है। इसके बाद है प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो जो जगन्नाथ मंदिर है वो है उड़ीसा के पुरी में। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद है कि साइकिल के ट्यूब गर्मियों में अधिकतर क्यों फटते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए गर्मी के कारण ट्यूब में उपस्थित वायु फैलती हैं और इस फैलाव के कारण ट्यूब फट जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था। तो वो कौन था, तो स्पुतनिक 1 था। ठीक है, कब प्रक्षेपित किया गया था, तो 1957 ईस्वी में। किसके द्वारा, तो USSR के द्वारा। ठीक है, सोवियत संघ रूस के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा हम डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है, चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं।
देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 120 किलोमीटर। इसके बाद है कि भारत ने अपना प्रथम भूमिगत नाभिकीय विस्फोट किया था, तो कहाँ पे किया था? तो वो किया था राजस्थान के पोखरण में। कब? तो 18 मई 1974 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कि भारत के किस राज्य में कॉफ़ी और चाय दोनों मुख्य नकदी फसलें हैं? तो ध्यान रखिएगा कि भारत के किस राज्य में कॉफ़ी चाय दोनों मुख्य नकदी फसल हैं। तो नकदी जो फसल है कहाँ की? तो ये है कर्नाटक की। ध्यान रखिएगा कि सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ पे होता है? तो कर्नाटक में। सबसे ज़्यादा चाय कहाँ पे होता है? तो असम में होता है। इसके बाद है किस खेल में गेम पॉइंट से गेम और गेमो सेट बनते हैं? किस खेल में गेम पॉइंट से गेम और गेमो सेट बनते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, टेनिस खेल से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, टेनिस खेल हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके बाद है कि विषैले सर्पों में विष ग्रंथि परिवर्तित होती हैं। विषैले सर्पों में विष ग्रंथि किस में परिवर्तित हो जाती हैं? तो वो लार ग्रंथि में परिवर्तित हो जाती हैं। इसकी राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसके बाद है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने के शक्ति प्रदान करता है? तो किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 85 के तहत। ठीक है, मंत्रिपरिषद के सलाह पर। ठीक है, इसके बाद है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई? तो ध्यान रखिएगा 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया था। तो वो कौन सा है? तो 61वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। ठीक है, इसके बाद है कि तीसरी कसम फिल्म किस कहानी पर आधारित है? तो जो तीसरी कसम फिल्म है ये किस कहानी पर आधारित है? तो वो है किसकी कहानी पर आधारित है? तो वो है फणीश्वर नाथ रेणु के कहानी पर ये आश्रित है। कौन सी फिल्म? तो ये है तीसरी कसम। इसके बाद है देखिए क्वेश्चन नंबर जो 45 ये मैथ है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद है कि महात्मा गांधी ने अपना रंग भेद के विरुद्ध आंदोलन कहाँ शुरू किया था? तो रंग भेद के विरुद्ध आंदोलन कहाँ पे शुरू किए थे? तो वो किए थे कहाँ पे? तो दक्षिण अफ्रीका के नटाल में किए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं है? ध्यान रखिएगा कि मूलभूत अधिकार नहीं है। ठीक है, तो जो देख रहे हैं जायदाद का अधिकार यानी संपत्ति का जो अधिकार, तो ये संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति का अधिकार ये अब कैसा हो चुका है? तो कानूनी अधिकार हो चुका है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद है चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो मिलान करना है सामग्री और उपयोग। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं क्या राइट आंसर होगा इसका, देख लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद है कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? तो ध्यान रखिएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें टोटल कितने होते हैं न्यायाधीश? उसमें होते हैं टोटल 34। ठीक है, 34। तो एक उसमें क्या होते हैं? मुख्य न्यायाधीश होते हैं। तो देखिए यहाँ पर पूछ रहे हैं कि मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो कितना होता है? तो 33 होते हैं। और एक कौन होते हैं? मुख्य न्यायाधीश होते हैं। इसके बाद है कि पृथ्वी पर दिखने वाला सबसे प्रकाशमान ग्रह कौन सा है? प्रकाशमान का ग्रह का मतलब यहाँ पर हुआ कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है। इसके बाद है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितनी है? तो ध्यान रखिएगा कि बिहार में लिंगानुपात कितना है? तो 918 है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद है किसी ईंट द्वारा नियत क्षेत्रफल पर लगाए जाने वाले दाब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, सॉरी यहाँ पे जो होगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल एक होगा दाब। ठीक है, जो प्रेशर है दाब क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो होता है, सही बात है। ठीक है, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब कम लगेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि क्षेत्रफल यदि बढ़ता है तो दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यदि क्षेत्रफल घटता है तो प्रेशर क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल एक होगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह उस व्यक्ति को दिया जा सकता है जिसका रक्त समूह ए है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, या तो ए या ओ दिया जा सकता है। इसके बाद है पोटोमीटर नापता है। तो पोटोमीटर नामक यंत्र से क्या मापा जाता है? वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन मापा जाता है। इसके बाद है डीएनए की प्रकृति किस परावस्था में होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, इस परावस्था में होती है। इसके बाद है
स्तनधारियों के दो प्रमुख लक्षण जो उन्हें अन्य कशेरुकों से अलग करते हैं वे हैं, ध्यान रखिएगा कि स्तनधारियों को दो ऐसे लक्षण बताना है दो कि जो उन्हें अन्य कशेरुकों से अलग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, स्तन ग्रंथि और दांत। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? तो स्तन ग्रंथि और दांत। इसके बाद है स्थलीय स्तनधारियों के मूत्र में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद होता है। ध्यान रखिएगा कि जो स्थलीय स्तनधारी हैं, स्थलीय स्तनधारी के मूत्र में मुख्य जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद होता है वो क्या है? तो यूरिया होते हैं, यूरिया के रूप में होता है। इसके बाद है निम्न में से कौन परजीवी है? तो निम्न में से कौन सा परजीवी है? तो वो है अमीबा प्रोटियस। कौन सा है? अमीबा प्रोटियस। इसके बाद है गुणसूत्र की अगुणित हैप्लॉइड, ठीक है, संख्या पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अमीबा में। किस में पाई जाती है? यानी कहने का मतलब है कि गुणसूत्र की अगुणित संख्या किस में पाई जाती है? तो अमीबा में पाई जाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है कि हमारे शरीर में पाए जाने वाला फास्फोरस तत्व उपस्थित रहता है तो कहाँ पे होता है? तो वो हड्डी एवं दांत में होता है। इसके बाद है वसा संचित होती है कहाँ पे? तो एपिडोज में संचित होती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर जो है 62, तो 21-23, ठीक है, डेंटल सूत्र है किसका? तो आदमी का। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका है, क्वेश्चन नंबर है 63, वास्तविक नाभिक पाए जाते हैं। तो वास्तविक नाभिक पाए जाते हैं किस में पाए जाते हैं? तो उच्च पादप कोशिकाओं में वास्तविक यानी रियल न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद है कि एक ही पौधों के दो विभिन्न पुष्पों के बीच होने वाला परागण कहलाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत विवेक क्वेश्चन है कि एक ही पौधे के दो विभिन्न पुष्पों के बीच होने वाला परागण कहलाता है तो क्या कहलाता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गैटिनोगैमी। ठीक है, गैटिनोगैमी कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कि व्हेल, शार्क, डॉल्फिन और मछली सभी जलीय जीव हैं, निम्न में से कौन सा कथन उनके श्वसन तंत्र का सही प्रकार से वर्णन करता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, व्हेल और डॉल्फिन। ध्यान रखिएगा कि व्हेल मछली और डॉल्फिन जो हैं फुफ्फुस के द्वारा ठीक है, फुफ्फुस के द्वारा श्वास लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसके बाद है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 की अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? तो 1937 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ कराया गया था? तो फैजपुर में कराया गया था। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसके बाद है हीरे की चतुष्कीय फलक संरचना क्यों है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें क्या कौन सा संस्करण होता है? तो वो होता है sp3 संरचना के कारण। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जो हीरा होता है उसके चतुष्फलकीय संरचना होती है। तो इसमें कौन सा संस्करण पाया जाता है? तो sp3 संरचना के कारण। इसके बाद देख रहे हैं कि जो ग्रेफाइट होता है उसमें कौन सा संरचना होता है? तो sp2 होता है। इसके बाद है कि देखिए इसमें NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा कितना हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा, बना लीजिएगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन हो जाएगा इसका 68 का ऑप्शन डी। सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेजी राज्य के चिन्ह कई महीनों तक गायब हो गए थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, बडही। ठीक है, बडही में। इसके बाद है किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था? ध्यान रखिएगा कि कौन से ऐसे शासक थे पहला जिनके द्वारा पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया था? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उदयन के द्वारा बनाया गया था। इसके बाद है किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो जो बिहार राज्य है उसका सीमा किससे जुड़ता है? तो नेपाल से जुड़ता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद है रॉबर्ट ओवन निम्न में से किस देश के निवासी थे? ध्यान रखिएगा कि जो रॉबर्ट ओवन थे वो किस देश के निवासी थे? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा इनका द्वारा समाजवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो रॉबर्ट ओवन के द्वारा किया गया था, जो किस देश के निवासी हैं? तो ग्रेट ब्रिटेन के हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि समाजवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो रॉबर्ट ओवन के द्वारा किया गया था, जो कहाँ के निवासी थे? ग्रेट
ब्रिटेन की। इसके बाद है कि निम्न में से किसने प्रथम विश्व युद्ध के समय युद्ध का अंत करो का नारा दिया था। ध्यान रखिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध के समय युद्ध का अंत करो किसने नारा दिया था, तो लेनिन ने दिया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 74, श्रीनगर निम्न में से किस नदी के किनारे बसा है, तो किस नदी पर बसा है, तो झेलम नदी के किनारे बसा है। इसके बाद है निम्न में से कौन सा द्वीप अमेरिका के अधीन है, तो ध्यान रखिएगा कि जो देख रहे हैं प्यूर्टो, ठीक है, प्यूर्टो ये जो द्वीप हैं, इस द्वीप पर किस देश का अधिकार है, तो अमेरिका के हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा प्यूर्टो। इसके बाद है निम्न में से किस सिद्धांत में कहा गया है कि सत्य तो शाश्वत और निर्विकार है परंतु मनुष्य स्वयं अपूर्ण है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा सत्याग्रह में कहा गया है। इसके बाद है कि समाज में विवाह अपनी ही जाति से करते हैं, समाज में विवाह अपनी ही जाति से करते हैं, यह किस प्रकार का मूल्य है, तो यह किस प्रकार का मूल्य है, तो निश्चित प्रकार के मूल्य है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसके बाद है कि डॉट परिवर्तन की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी देश के अधिकाधिक नागरिक उच्च भौतिक स्तर को प्राप्त करते हैं उसे कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि किसी देश के अधिकाधिक नागरिक उच्च भौतिकी स्तर को प्राप्त करते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो विकास कहा जाता है। इसके बाद है निम्न में से किस स्थान पर राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिकी संरक्षण ब्यूरो अवस्थित है। ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिकी संरक्षण ब्यूरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वो है लखनऊ में। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, लखनऊ में है। इसके बाद है कि दूरसंचार प्रणाली के लिए प्रयोग होने वाला भारतीय उपग्रह श्रृंखला है, दूरसंचार प्रणाली के लिए प्रयोग होने वाला भारतीय उपग्रह श्रृंखला कौन सा है, तो वो है इनसैट। ठीक है, कौन सा, तो इनसैट। इसके बाद है कि द फेडरेशन इंटरनेशनल की नेशन एमेच्योर निम्न में से किससे संचालित करती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, तैराकी को। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि द फेडरेशन इंटरनेशनल की नेशन एमेच्योर निम्न में से किसे संचालित करती हैं, तो तैराकी को। इसके बाद है कि राष्ट्रीय क्वेश्चन नंबर 82, राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान कहाँ अवस्थित है, तो जो राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान है वो कहाँ पे स्थित है, तो डोनापाला में। ठीक है, कहाँ पे, डोनापाला में। डोनापाला कहाँ पे है, तो गोवा में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान कहाँ पे है, तो गोवा के डोनापाला में स्थित है। इसके बाद है कि किसानों की सहायता हेतु नमो सूत्रकारी महाशमन योजना किस राज्य के ने शुरू किया है। ध्यान रखिएगा किसान को सहायता करने के लिए नमो सूत्रकारी महाशमन योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र राज्य के द्वारा। इसके बाद आपका क्वेश्चन है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गाजियाबाद। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 85, डॉक्टर विजय दर्डा द्वारा लिखित पुस्तक रिंग साइड। ध्यान रखिएगा बहुत भी क्वेश्चन है कि रिंग साइड नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो डॉक्टर विजय दंडा है। ठीक है, तो रिंग साइड का विमोचन किसने किया है, तो रिंग साइड का जो विमोचन किया गया है ये किसके द्वारा किए गए हैं, तो शशि थरूर के द्वारा किए गए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसके बाद है कि 2 जून 2023 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन के प्रथम महिला सचिव बनने वाली महिला कौन है, तो वो हैं सेलेस्ते साउलो। ठीक है, कौन है, सेलेस्ते साउलो। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 87, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे किया गया है, तो जनार्दन प्रसाद को नियुक्त किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है, तो जनार्दन प्रसाद को। इसके बाद है G7 शिखर सम्मेलन 2023। ठीक है, कि G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है जापान में। ठीक है, ध्यान रखिएगा जापान में G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है, जापान में हुआ है। इसके बाद है फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है,
किस राज्य को हराकर? तो मेघालय राज्य को हराकर। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए कर्नाटक। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो कर्नाटक ने। किसको हराकर? तो मेघालय को हराकर। इसके बाद है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो वो प्राप्त हुआ है 161 प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 91 कि 15 अगस्त 2023 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? तो ध्यान रखिएगा कि भारत में कुल रामसर स्थल की जो संख्या है वो कितना है स्थल की? तो 75 है। 75वां कौन से हैं? तो सालबुग है। ठीक है, सालबुग आर्द्रभूमि कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद सर्वाधिक रामसर साइट कहाँ पे हैं? तो तमिलनाडु में। ठीक है, कितना है? तो 14 है। ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कि भारत के नए लेखा महानियंत्रक CGA कौन है? तो भारत के वर्तमान में CGA कौन बने हैं? वो बने हैं SS दुबे बने हैं। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि लेखा महानियंत्रक। लेकिन CAG कौन है? ठीक है, ध्यान रखिएगा कि CAG कौन है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। ठीक है, ध्यान रखिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद है कि ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बने हैं? तो जो ब्रिटेन के नए सम्राट हैं वो कौन बने हैं? किंग्स चार्ल्स तृतीय बने हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चार्ल्स तृतीय बने हैं। और वहाँ के PM कौन है? तो ऋषि सुनक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कि किस टेनिस खिलाड़ी ने आत्मकथा क्रश कोर्ट का विमोचन किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। जयदीप मुखर्जिया की है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। किस टेनिस खिलाड़ी ने आत्मकथा क्रश कोर्ट का विमोचन किया है? तो जयदीप मुखर्जिया। इसके बाद है कि जल संरक्षण के लिए जल शक्ति अभियान कैच द रेन। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि कैच द रेन 2023 को किसने शुरू किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुरू की है। इसके बाद है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण कहाँ किया गया है? ध्यान रखिएगा कि 70 फीट ऊंची प्रतिमा ही है स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण ये कहाँ पर लगाया गया है? तो लातूर, महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित किया गया है। इसके बाद है केंद्र सरकार ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत किन 2 स्थानों को विकास के लिए चुना है? केंद्र सरकार ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत किन 2 स्थानों को विकास के लिए चुना है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए गया और नालंदा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि बिहार के 2 हैं। ठीक है, गया और नालंदा को चुना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद है ICC पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ICC पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद है कि भारत 99 नंबर जो क्वेश्चन है दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 में फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड। ध्यान रखिएगा कि दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? किसे दिया गया है? तो RRR को दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? किस फिल्म ने? तो RRR ने। इसके बाद है कि संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का जो आयोजन किया गया है वो कहाँ पे? तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।